नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। 5000 प्लस क्वेश्चन हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते रहिए, कॉपी कलम पास रखिए ताकि नोट भी आप लोग करते रहें। वैसे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम सेक्शन से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। AACR2 का संशोधित संस्करण कब आया था? 1900 द्वितीय संशोधित संस्करण है फ्रेंड्स, 1998 को। ठीक है। और ACR2 1978। देखिए, वर्गीकरण पद्धति के अतीत, वर्तमान एवं पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यकता के रूप में प्रणीत एकल अनुसूची को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा विशुद्ध परिगणनात्मक यानी प्योर इनुमरेटिव कहा है। मुख्य वर्ग और साहित्य में कृति संख्या 31 को कैसे दिखाया गया है? 4-1 के थ्रू। और मुख्य वर्ग एल मेडिसिन में आयुर्वेद किस प्रणाली का पक्ष का प्रयोग किया गया? LB का पक्ष किया गया है। मुख्य वर्ग डी में भी आंतरिक या इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वर्गीकृत किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत उसको किया गया है। मुख्य वर्ग में ई पक्ष के 3 सेक्टरों का प्रावधान है अर्थशास्त्र में। जेड मुख्य वर्ग में ग्रंथालय विज्ञान में प्रशासन का पक्ष है, ई पक्ष है, एनर्जी पक्ष है। और जेड वर्ग विधि, मुख्य वर्ग जेड विधि में पी पक्ष को कहाँ से लाने का प्रावधान है? वह भौगोलिक विधि से लाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वर्ग जनरल या बिब्लियोग्राफी का परिसूत्र बताइए। तो P1, P2, P3, P4 है। किस वर्ग में परंपरागत वर्ग निर्माण अरबी भाषा व अंकों के बजाय वर्ण से किया गया? तो मुख्य वर्ग N या फाइन आर्ट में किया गया है। मुख्य कुछ प्रवृत्ति सामान्य एक लोग के पक्ष परिसूत्र में P1, P2 दिया गया है। कहाँ से लाने का निर्देश है? तो इन्हें भौतिक एवं कार्यक्रम विधि से लाने का निर्देश है। मुख्य वर्ग विज्ञान एम पक्ष किस मुख्य वर्ग के पक्ष में लाने का निर्देश है? तो मुख्य वर्ग जनरल के पी पक्ष से लाने का इसमें निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? मेलविल डीवी को कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसको कहा था? अरस्तु को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। सार्वजनिक पुस्तकालय की आय का प्रमुख स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो वह पुस्तकालय उपकर है, लाइब्रेरी शेष। किस वर्ष डॉक्टर रंगनाथन का जन्म शताब्दी मनाया गया था? 1992 में मनाया गया था। और विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सा है? तो अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ALA। किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई थी? तो बेंगलोर में सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो इफ्ला को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो एम्स नई दिल्ली में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब सारे इंपॉर्टेंट ही वैसे तो देखा जाए। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया था? तो 1969 में घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन थे BS केशवन थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1965 को किया गया था। किस वर्ष में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी? 1931 में। किस संस्था के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया? तो इफ्ला के द्वारा किया गया था। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRRF की संस्था दिल्ली का स्थानांतरित की गई थी? तो यह है 2011 में दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी। अंतर पुस्तकालय संसाधन केंद्र की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो नेस डॉग ने 1975 में की थी। UK में ISBN का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 में हुआ था। USA में ISBN का प्रारंभ हुआ था 1968 में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है मेलविल डीवी को। शब्दकोश सूचीकरण का पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स सेमी कटर को कहा जाता है। आपोपा पैटर्न किससे संबंधित है? क्लासिफिकेशन से संबंधित है। प्रथम सूचीकरण के नियम किसने और कब लिखे थे? तो एंथोनी पेनजी ने 1841 में लिखे थे। DDC को किस नाम से जाना जाता है? जो ऑनलाइन एडिशन है उसको हम वेब डीवी के नाम से जानते हैं। और DDC का ऑनलाइन संस्करण DDC के किस संस्करण के साथ जारी किया गया था? तो 21वें संस्करण के साथ जारी किया गया था। DDC का ऑनलाइन संस्करण DDC ने कब जारी किया था? सन 2000 में जारी किया था।
डीडीसी का नवीनतम संस्करण संस्करण कौन सा था, आज कब आया था? ये 15वां संस्करण 2012 में आया था। डीडीसी का कौन सा संस्करण CD रोम पर जारी किया गया था? तो 21वां संस्करण 1993 में जारी किया गया था। डीडीसी का कौन सा संस्करण इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था तथा कब जारी किया गया था? तो यह 20वां संस्करण 1996 को जारी किया गया था। डीडीसी का 21वां संस्करण कब आया था, किस नाम से आया था? तो ये DB4 विंडो के नाम से आया था। AAC-R2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का वर्तमान और नवीनतम संस्करण कौन सा, जो जून 2010 में प्रकाशित हुआ था? तो यह RDA है। RDA कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों RDA हमारा 10 भागों में विभक्त है। किस शॉर्ट बटन का उपयोग करके विंडो से पूर्व ये विंडो पर जाने के लिए किया जाता है? तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टैब के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी का सिद्धांत कब और किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सन 2000 में अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू के द्वारा दिया गया था। विरम फार्मूला ऑफ मोटिवेशन का सिद्धांत दिया गया था 1964 में। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया गया था US नेवी के द्वारा 1985 में। 6 सिग्मा सिद्धांत किसने दिया था? यह बिल स्मिथ और माइकल जेरी ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? यह 1986 में दिया था। ब्रिटिश म्यूजियम कोड क्या है? 1841 में आया था। जॉवेट कोड आया था 1852 में। रोल्स फूड डिक्शनरी कैटलॉग आया था 1876 में। और पर्शियन कोड आया था हमारा फ्रेंड्स 1899 में। एंग्लो अमेरिकन कोड आया था 1908 में। वेटिकन कोड आया 1931 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया 1934 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA कोड आया था 1949 में। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 आया था 1967 में। और ACR2 आया था 1978 में। ISBD आया था हमारा 1971 में आया था। ISBD-M भी 1971 में फ्रेंड्स, और ISBD-G 1974 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ्ला की आवृत्ति क्या है? इफ्ला एनुअल की आवृत्ति एनुअल ही है, वार्षिक है। इफ्ला लाइब्रेरी का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 2013 से हो रहा है। इफ्ला डायरेक्टर की आवृत्ति क्या है? अर्धवार्षिक है। इफ्ला का 1992 में सम्मेलन का आयोजित किया गया था दिल्ली में। डॉक्टर रंगनाथन पर ₹1 का टिकट कब जारी हुआ था? तो यह 30 अगस्त 1992 को जारी हुआ था। रंगनाथन को टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। और डॉक्टर रंगनाथन पर टिकट किस सम्मेलन में हुआ था? इफ्ला के सम्मेलन में जारी हुआ था। इफ्ला की 2019वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी एथेंस में। और इफ्ला की 2020 में कॉन्फ्रेंस कहाँ होनी थी? तो वह होना था फ्रेंड्स डबलिन में होना था। ठीक है दोस्तों, सन 1949 में यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किस वर्ष तहत प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल 1949 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह नोलिन मैकवल के द्वारा किया गया था। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1974 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? 1975 में घोषित किया गया था। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक समाज शासी संस्था के रूप में काम करती है? तो यह वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करती है। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श हरे कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया का प्रकाशक कौन है? तो यह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो वह भी RRRLF के द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन श्रेथी-नर ने किया था। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो हमारे मेलविल डीवी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी विश्वविद्यालय उतना ही अच्छा होता है जितना कि पुस्तकालय शब्द, ये किसने कहा था? HGB हटचिंग ने। जिस प्रकार हर गांव में टैंक या कुएं होते हैं, उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय होने चाहिए। यह कथन किसका था? यह चिल्का मंत्री लक्ष्मी नरसिंह का था।
विश्व में विचारों को जानने के लिए तेज और सरल मार्ग पुस्तकालय है। ये शब्द किसके हैं? ये गेराल्ड जॉनसन के हैं। हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए राजस्थान में कब अधिनियम बनाया गया था? 1956 में। राजस्थान में हिंदीकरण की नीति को प्रभावी करने के लिए राजस्थान में निर्देशालय की स्थापना की थी, 1955 में की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों को गति देने के उद्देश्य से विभाग को सार्वजनिक पुस्तकालय से जोड़कर इस विभाग का नाम भाषा एवं पुस्तकालय विभाग कब किया गया था? तो 31 जनवरी 2001 को किया गया था। राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास, संचालन, प्रशासन तथा राजभाषा हिंदी के विकास का कार्य कौन कर रहा है? तो पुस्तकालय एवं भाषा विभाग करता है। और राजस्थान में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कितने की संख्या है? एक ही है। मंडल पुस्तकालय 7 हैं, जिला पुस्तकालय 33 हैं और पंचायत पुस्तकालय 232 हैं। इस समिति ने पुस्तकालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में संचालित हो रहे हैं, 276। कितने पंचायत समितियों पर संचालित होते हैं? 6। कितने पंचायत समिति पुस्तकालय राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित हो रहे हैं? 276 है। राजस्थान में वर्तमान कुल सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या कितनी है? 323। राजस्थान का केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है तथा कौन सा है? तो यह है जयपुर में स्थित है और राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने ज्ञान जगत में विषय निर्माण की 4 विधियों को कब बनाया था? तो ये बनाया था हमारा 1950 ईस्वी में। स्पेस साइंस विषय निर्माण की किस विधि द्वारा निर्मित हुआ है? तो वह समूहन की विधि के द्वारा निर्मित हुआ है। नेचुरल साइंस विषय निर्माण की किस विधि का उत्पन्न है? तो ये संचयन से है। सोशल साइंस विषय निर्माण की किस विधि के द्वारा निर्मित हुआ है? तो ये भी संचयन से है। बायोकेमिस्ट्री विषय का निर्माण किस विधि के द्वारा हुआ? वह विलियन विधि के द्वारा हुआ है। मैनेजमेंट विषय विधि का निर्माण किस विधि के द्वारा निर्मित हुआ है? तो आशवन के द्वारा हुआ है। और अर्बन यूथ विषय निर्माण किस विधि के द्वारा निर्मित हुआ है? तो पटलीकरण के द्वारा या लेमिनेशन के थ्रू हुआ है। पटलीकरण में क्या होता है? विषय निर्माण की विधि में विषय का किस प्रकार होता है? संयुक्त या मिश्रित विषय होता है पटलीकरण के द्वारा निर्मित विषय। शिथिल समुच्चय विषय निर्माण की विधि द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है? तो जटिल विषय का निर्माण होता है। विषय निर्माण की किस विधि के द्वारा दशा संबंध बनता है? तो ये शिथिल समुच्चय है। और दशा संबंध के द्वारा निर्मित विषय किस प्रकार के होते हैं? वो है जटिल विषय होते हैं। कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें ज्ञान जगत का प्रथम स्तर पर विभाजन डिसिप्लिन के आधार पर किया गया? तो वह दशमलव वर्गीकरण पद्धति है। कौन सी वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत का विभाजन के आधार पर किया गया है? ये विस्तृत वर्गीकरण पद्धति है। कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें ज्ञान जगत का विभाजन साइंटिफिक प्रोग्रेशन के आधार पर हुआ है? विषय वर्गीकरण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूचीकरण के लिए दिए गए सूचनाओं या पुस्तकों के बारे में दी गई सूचना जैसे आख्या, उपाख्या, लेखक, सहकारक, लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन, स्थान, वर्ष, पृष्ठ संख्या, साइज इत्यादि सूचनाओं पर गौर करें। अगर किसी ग्रंथ का एक ही लेखक हो तो संलेख की एंट्री किससे बनेगी? वह लेखक के नाम से बनेगी। लेखक का उपनाम पहले और मुख्य नाम कोमा लगाकर बाद में लिखा जाएगा। अगर किसी भी ग्रंथ के 2 लेखक हों और कोई भी प्रधान लेखक नहीं हो तो संलेख में पहले लेखक के नाम से और दूसरे लेखक के नाम से इतर या एडिट एंट्री बनती है। अगर किसी भी ग्रंथ के 3 लेखक हो तो कोई भी प्रधान लेखक नहीं हो तो आख्या जो एंट्री बनेगी वह पहले लेखक के नाम से बनेगी और अन्य 2 लेखकों के नाम से क्या होगा? एडिट एंट्री बनेगी। अगर किसी भी ग्रंथ के 3 से अधिक लेखक हों तो एंट्री टाइटल के अंतर्गत बनेगी और संलेख में प्रथम लेखक के साथ 3 बिंदु लगाकर कोष्टक में et.al लिखा जाएगा, .al यानी कि अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 में बाहर से ली गई सूचना के लिए बड़ा कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई ग्रंथ संपादित या एडिट हुई है तो संपादक के नाम के अंतर्गत शीर्षक नहीं बनेगा बल्कि टाइटल से बनेगा और टाइटल के बाद स्पेशल चिन्ह लगाकर एडिटेड बाय संपादक का हम नाम लिखते हैं। और शीर्षक फर्स्ट इंडेंट से शुरू होता है और आख्या क्षेत्र सेकंड इंडेंट से शुरू होता है। फिजिकल सीरीज नोट ISBN और ट्रेसिंग की शुरुआत कौन से इंडेंशन से होती है? तो सेकंड इंडेंशन से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके बताइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 सीरीज चली रही है आप लोगों के लिए।
कल देखते हैं, कल आप लोगों को शायद वस्तुनिष्ठ पर्सन के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।